जजेस को तकसीम किया गया और फिर सज्जाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जमहूरियत के जरिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के जरिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं, उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर जीआईटी बनी। उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा इन्होंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था। ये वक्त पूरे कद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े होने का है। अगर इस वक्त हमने उनका साथ न दिया तो इस माशरे में झूठ, मुनाफकत और खरीदो फरोख्त के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त इफ एंड बट में ना पड़े हम, लोग डिट्रैक्ट करेंगे, लोग अदलिया के मुंह पर काली स्याही मलने की कोशिश करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फलाने शख्स से इसकी तहकीकात करवाएं। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप उसको उस बात को मन वन तस्लीम करना होगा। जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको स्याह को सफेद मानना होगा। ये तरीकेकार है इस सारे प्रोसेस का। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में आजाद अदलिया जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना और अपने आप को बेल आउट कराना, इससे मैं समझता हूं इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो अदलिया के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक इदारा जो रियासती इदारा है, इंतहाई अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट, उसको हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, वजीर आजम तस्लीम नहीं कर रहे, उनके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे चले जाइए, खाने पीने की चीजें, तो वो सिर्फ 52 रुपए रह गए 100 रुपए में से, और गिरता जा रहा है। हर रोज महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है? तो इसलिए मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी, हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है, इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए, इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर लेके आए, तशद्दुद किया इसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया डीआई खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं।
میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں, میں پھر جلسے کر رہا ہوں, بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں, 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی, 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں. اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دھکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے. اس لیے ملک کا سوچ, آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا, وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی, اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں, کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے, رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے, اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے, وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں, سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے, میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا.